फ्लाइट से बोले हमने अभी तक देखा नहीं भाटी साहब को। तो मैं क्या मार तो मुझे हो गया पक्को कर रहा है इनकी। तो हो सकता है ये एमएलए का चुनाव लड़ लें। बोले यार हम 50-60 साल से लोगों के पांव पड़ के वोट मांग रहे हैं और ये इतने जल्दी चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन वो कुदरत को और मंजूर था। भैंसडा की मैं बात ईमानदारी से आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा साहब हम फ्लाइट से आए वोट देने के लिए बेंगलोर से। मैंने कहा यार आप 38वीं वृत्त स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में हमारे बीच में जन जन की आवाज, हम सब की लोकप्रिय, हम सब के दिलों की धड़कन, हम सब के आंख के तारे, प्यारे भाई, हमारे बीच में हमारे लोकप्रिय एमएलए रविंदर सिंह जी भाटी साहब। आप सभी एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आपका दिल की अथाह गहराइयों से समस्त नेगड़ावासी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसी कड़ी में हमारे बीच में हमारे छोटे भाई मनोहर सिंह जी, पंचायत समिति सदस्य, भाई रऊफ राजा, भाई इलम, जो भी खलीफा परिवार से आप बता रहे, हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते। हमारे अपने जांफली छात्री छोटा मारा गणे लिया हो करणीदान जी, आप तो हमारे अभिभावक हो। भाई सखर खान जी, अलाना खान, चाचा अलाना खान, इलियास खान, मोरदीन खान, समस्त ग्रामीणवासी, पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, आदरणीय स्टाफगण, जो भी हमारे बीच में मेहमान जो है, आप सबका हम दिल की अथाह गहराई से स्वागत करते हैं। और मेरे प्यारे भारत के भविष्य बच्चों, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। आपने प्रतियोगिता में भाग लिया, मतलब एक मैदान में हार और जीत के मैदान में भाग लिया। कुछ या नाकाम हुए, कुछ कामयाब हुए। हम सब के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं भाटी साहब, घर खुदा को मंजूर रोशनी तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। मैं एक छोटी सी बात आपको बता रहा हूं। आपके इलेक्शन से 5 महीने पहले मैं अमीन साहब की गाड़ी में बैठा था, हम डीसू की तरफ जा रहे थे, तो आपके पोस्टर जो आपने एक प्रतियोगिता करवाई थी, बहुत ही बढ़िया प्रतियोगिता, हमें नहीं पता था कि आप हमारी सेंगमारी करोगे यहाँ पे आकर। तो अमीन साहब ने कहा ये पोस्टर किसका लगा हुआ है? मैंने कहा साहब ये रविंदर सिंह जी भाटी का लगा हुआ है। बोले यार इन्होंने यहाँ पोस्टर क्यों लगाए हैं? तो मैंने ईमानदारी से ये वर्ड कहे थे, मैं कहा साहब ये यूनिवर्सिटी की चुनाव जीत गए और बड़े आंधी और तूफान की तरह अपनी उत्तरोत्तर प्रगति मालिक कर रहा है इनकी, तो हो सकता है ये एमएलए का चुनाव लड़ लें। बोले यार हम 50-60 साल से लोगों के पांव पड़ के वोट मांग रहे हैं और ये इतने जल्दी चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन वो कुदरत को और मंजूर था। आपने अपनी मेहनत करके और आज इस मुकाम पे हम सब के लिए खुशी की बात है कि आज एक जन जन की आवाज और एक ईजी अप्रोच वाले हमारे एमएलए साहब हमारे बीच में हैं। आपने हमें यहाँ पधारने का जो वक्त दिया है, हमारे लिए बहुत ही कीमती है। इसलिए हम आपका बार बार दिल की अथाह गहराई से स्वागत करते हैं। नेगेडा ग्राम के लिए तो हम क्या कहें, परसों जब एमपी साहब पधारे थे, वो भी मैं मंच से कह दूं, उन्होंने कहा था साहब आप में बिखराव है। ये बात सही है, हमारे इस बूथ में कभी बिखराव हुआ ही नहीं। पहली बार बिखराव हुआ वो आपने किया, तो ये बिल्कुल सही है। ये मैं एमएलए इलेक्शन की भी बात कर रहा हूं। 40 बूथ मेरे पास में थे मत कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो मैं जिन जिन बूथों पे गया, भैंसडा की मैं बात ईमानदारी से आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा साहब हम फ्लाइट से आए वोट देने के लिए बेंगलोर से। मैंने कहा यार आप फ्लाइट से बोले हमने अभी तक देखा नहीं भाटी साहब को।
तो मैं क्या मार तो मुझे हो गयो पक्को वो टाइम मैंने लागी थी इतने लोगों में मतलब इतना उत्साह मैंने ईमानदारी से किसी भी इलेक्शन में नहीं देखा था। आपके 2 इलेक्शनों में लोगों को पता चल गया कि भाई ये इलेक्शन ऐसे होते हैं। इसलिए हम आपके उत्तरोत्तर उज्जवल भविष्य की ऊपर वाले से कामना करते हैं। आप हमारे अपने हो, हमें बड़ी खुशी होती है जब आप विधानसभा में बोलते हो। हम ईमानदारी से आपका एक एक लफ्ज सुनते हैं क्योंकि हम आप में अपना भविष्य देख रहे हैं। इसलिए हम आप में अपना भविष्य देख रहे हैं, इसलिए आपका जो बोला हुआ हम एक एक वर्ड सुनते हैं। आप सद्भावना पे बोलते हो, आप भाईचारे पे बोलते हो, आप हर चीज पे जन की आवाज जब बोलते हो ना तो और किसी का सुने नहीं सुने, लेकिन आपका सुनना, आपके वर्ड जो सुना हमारे लिए वो मतलब एक फर्ज हो गया है। इसलिए मैं किन शब्दों में आपकी तारीफ करूं, हमारे पास में शब्द ही कम है। ये गांव आपके लिए दुआ जरूर करेगा और हर हाल में हम आपको इतना भरोसा दिला रहे हैं कि सुख दुख में आप हमारे काम आओ और उम्मीद है ऊपर वाला सब अच्छा करेगा। आप यहाँ पधारे, आपने मौका दिया हमारे को, आपने कीमती वक्त दिया, इसके लिए पूरा का पूरा समस्त ग्राम आपका आभारी है और आभारी रहेगा। प्यारे बच्चों, आप कामयाब होकर यहाँ से जाओ। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। समस्त जो डिसीजनर थे, हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपने ईमानदारी से डिसीजन दे करके कईयों को मंजिल तक पहुंचाया, कई रह भी गए। गिरते हैं शेर सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। आपने जंग के मैदान में जब आकर के प्रतिस्पर्धा की है, नहीं की होती, आपके जो भाई है वो बैठे हैं, तो आप कभी ये मत सोचना कि हम हार गए। आप हारे नहीं हो, आप पीछे रहे हो। आप अगर मेहनत करोगे तो आप इनसे भी आगे जाओगे। इसलिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम समस्त ग्रामवासी। अगर कोई व्यवस्था में कमी रह गई है तो हम आपके भाई हैं, आप मेहरबानी करके हमें माफ करना। कोई भी अगर हमारी तरफ से, ग्रामवासी की तरफ से कोई कमी पेशी रही है, इसके लिए हम आपसे माफी के तलबगार हैं। आपने हमें बहुत अच्छा मौका दिया इतना बढ़िया आयोजन करवा करके। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।